Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about what components in React. हमारा ये डे 4 होने वाला है। डे 3 तक हमने बहुत सारी चीजें करी है। एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाया था। ये प्रोजेक्ट तो नहीं, एयरबीएनबी का थोड़ा सा क्लोन कर रहे थे, जहाँ पे हम जो कार्ड बनते हैं वो कैसे कार्ड बन रहे थे, देखो हमने बनाया भी था पीछे। ये देखो, इधर आ जाओगे, ये बनाया था हमने इस तरीके से। यहाँ पे हमने सीखा था किस तरीके से इंपोर्ट, इमेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं, स्टाइलिंग कैसे लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो होपफुली मैं एक उम्मीद रख रहा हूँ कि तीसरा तो वीडियो देख के आए होगे, क्योंकि वहीं पे कहानी होने वाली है उसके आगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे रहते हैं तुम्हारे। एनपीएम क्या है, हम रिएक्ट का करंट वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं, पैकेज लॉग जेसन और पैकेज जेसन फाइल में क्या डिफरेंस होता है, एनपीएम में नए पैकेज कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। चलो डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई साहब इधर बीएस कोड पे हमारा। और ये जो बीएस कोड में है ना, ये हमारा पहले ही वाला जो कल हम प्रोजेक्ट बना रहे थे ना, वही ये सेम वही प्रोजेक्ट है, ये यही बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डे 4 और इस जगह पे लिख दे रहे हैं आके यहाँ पे कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स की कहानी हम करने जा रहे हैं। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन देनी है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। ठीक है, बाकी कंपोनेंट क्या होता है वो हम तुम्हें एज अ प्रैक्टिकल करके ही बताने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, हम एलिमेंट क्रिएट करते थे। ये देखो, यहाँ पे आ जाओ, स्टार्टिंग में पहुंचो। तो यहाँ पे क्या करते थे, एलिमेंट क्रिएट करते थे। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 आता था, फिर यहाँ पे हम प्रॉप्स भेजते थे, फिर यहाँ पे चिल्ड्रन रहता था। तो यहाँ पे क्या रहता था, जो उसका टाइप है H1 H2 div इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ही हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, कर देंगे REACT रिएक्ट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे इसका टाइप क्या रहने वाला, टाइप यहाँ पे वहां पे क्या रखते थे H1 H2 H3, यहाँ पे ना हम एज अ फंक्शन टाइप रख देंगे। ये जो फंक्शन है ना हमारा, AIR लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल कर ले रहे हैं AIR एयर, हमने इसे कैपिटल कर लिया इस जगह पे। और यहाँ पे कहाँ पे कॉलिंग कर रहे थे इसकी फंक्शन की, कॉलिंग भी तो हमने करी थी कहीं पे, ये देखो कॉल कर रहे थे, तो इसे अभी ना हम वो कर दे रहे, कमेंट कर दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया, एयर बना लिया। अब यहाँ पे हम ना पास कर देंगे AIR, ये जो है हमने फंक्शन पास कर दिया। एयरबीएनबी की वेबसाइट बना रहे थे, क्लोन कर रहे थे, तो एयर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे सर रहते हैं हमारे प्रॉप्स रहते हैं। ठीक है, प्रॉप्स क्या होंगे हमारे, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे रहने वाला है, पास कर दो एक इमेज, इस जगह पे थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, या फिर हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ये जो है उठाओ, इतना पार्ट उठाओ, इतना उठाओ। ठीक है, कंट्रोल X कर दो इसे, और यहाँ पे आके ना इस जगह पे आके नीचे कंट्रोल B कर दिया, पेस्ट कर दिया। बाकी तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ये है। और ठीक है, बाकी तो कुछ, बाकी पूरा हम कमेंट कर दे रहे हैं ताकि तुम्हें बिल्कुल नया प्रोजेक्ट लगे, मतलब नई सारी चीजें लगे, ऐसा नहीं लगे सारी चीजें पुरानी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है देख लो, यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं, एक तो रिएक्ट इंपोर्ट कर ली है ऊपर, फिर रिएक्ट डोम इंपोर्ट किया है, स्टाइलिंग करी है, और बस एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है ये। ठीक है, जो एक JSX रिटर्न कर रहा है। क्या होता है JSX, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम एलिमेंट बनाया है, यहाँ पे हम प्रॉप्स पास करेंगे, प्रॉप्स रहते थे ना बीच में, तो इमेज में हम कोई नॉर्मली इमेज पास कर दे रहे हैं, ये वाली उठा के, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल C करके इमेज पास कर दी। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमा लगाया है ऐसे इस जगह पे, ये देखो यहाँ पे कॉमा लगा के, और फिर तुम्हें एंटर करके नीचे आना है। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे हमें एंटर आना है तो ये पूरा ब्रेक हो जाता है, और अगर हमें एंटर आना है तो हमें क्या दबाना होता है, कंट्रोल दबाओ और एंटर करो। अब देखो नीचे आ गया, क्या करना है, कंट्रोल और एंटर। तो तुम जैसे यहाँ पे हो, तुमने ऐसे एंटर करोगे तो पूरा ब्रेक हो जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल और एंटर। ठीक है, अब पहला इमेज हो गया, दूसरा नेम हो गया, तो नेम हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे। नेम में जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। ठीक है, कोटा, तो नेम में हमारा कोटा हो जाएगा। अच्छा, और आगे क्या होने वाला है, फिर तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, RS, तो फिर कॉमा लगाएंगे और रेट यहाँ पे लिखने वाले हैं, रेट लिख दो लाइक का 10,000। ठीक है, ये जो है हमने रेट लिख दिया, यहाँ पे की पास करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हटा दो इसे। ठीक है, ये जो है यहाँ से कहानी इसकी हटा दो, और बस, तो ये हमारा जो है एक रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब इसे रेंडर भी करवाना है, क्योंकि अभी तो हमने क्या किया, नॉर्मल एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन में एक इमेज आ रही है, एक क्लास नेम कंटेनर आ रहा है, एक नेम रेट इस तरीके से आ रहा है, और बाकी एक अब इसे रेंडर भी करवाना है। रेंडर कहाँ पे करवाना होता है सर, रूट जो आईडी रहती है ना हमारी इंडेक्स HTML में, ये वाली कहाँ गई, ये वाली, तो यहाँ पे हमें रेंडर करवाना रहता है। तो ठीक है, आ जाओ, index.app.js में हमने एक लाइन लिख रखी होगी, ये देखो ये वाली,
21 लाइन ना हम ये वाली कॉपी कर ले रहे हैं, इधर आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, रूट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे रेंडर कर दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, रूट डॉट रेंडर, और रेंडर करने से पहले ना ये पूरी चीज को ना हम एक वेरिएबल में स्टोर कर दें, वार ए इक्वल टू, ये हमने कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया, इसमें हमने ए पास कर दिया। अब देखना हमारा क्या आ रहा है, आंसर देखते चल गए। ये तो कुछ भी नहीं आ रहा, अगर इंस्पेक्ट करेंगे हम यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड फाउंड कीज और पता नहीं लाभ लाभ लाभ, ये सारी चीजें दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, आ जाना। ये तो हमने पास कर दिया इस तरीके से, इमेज हो गए, और ये AIR हो गया हमारा, और रूट हो गया, रूट में रेंडर कर दिया हमने ए। तो 1 मिनट रुक जाओ, अगर यहाँ पे इस तरीके से करना है रेंडर, ओके ओके, रूट डॉट रेंडर करना तो ऐसे ही रहता था हमारा, ए जो है ए को हम रेंडर कर रहे हैं। ओके ओके ओके, सॉरी सर, यहाँ पे ना एक बार और रहती है, एक बात ये रहती है, जब हम यहाँ पे जब पास कर रहे होते हैं ना सारी चीजें, ये हमने क्या की, प्रॉप पास की। प्रॉप को हम एक तरीके के पैरामीटर भी बोल सकते हैं, आर्गुमेंट, जैसे फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे आर्गुमेंट पास करते हैं ना। नहीं समझ आया ये वाला, अगर हमारा ये चला दो बीएस कोड, हम क्या करते हैं, सम के टाइम पे हम 2,6 पास करते हैं, फिर वहां पे डेफिनेशन में इंट हो जाया है, इंट भी होता है, तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट रहते हैं, और ये वाले क्या रहते हैं, पैरामीटर रहते हैं। तो जब हम ये पास कर रहे हैं ना इसमें, तो इनकी एक कंडीशन रहती है, अभी तक नहीं था ऐसा, जो हमने नॉर्मल फंक्शन में बनाया था वहां ऐसे पास कर रहे हैं, पर ये बोल रहा है जब तुम इस तरीके से क्रिएट करके कुछ पास कर रहे हो ना, तो तुम यहाँ पे ऐसे इसे ना करली ब्रैकेट में इसे वो कर दो, ठीक है, ऐसे करना होता है, डी स्ट्रक्चरिंग, इस तरीके से पास करना होता है। अब देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, देखो हमारी कोटा आ रहा है ये, और जो है ये देखो दिख रहा है, इमेज दिख रही है, सारी चीजें। तो ये तुम्हें कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी, ठीक है, क्या हुआ बता दे, इधर आ जाओ, थोड़ा सा हम तुम्हें बता दे रहे हैं, बस हो गई, इतना ही था कंपोनेंट। एक्चुअली कंपोनेंट तो हम तुम्हें कल ही सब डिस्कस कर दिए थे, आज तो हमें एक डेफिनेशन तुम्हें देनी थी। कंट्रोल एक्स करके आ जाओ इधर, और कहाँ पे जाना है, बिल्कुल हमारी नहीं आ गया, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे कंट्रोल भी कर दे रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रिएट एलिमेंट किया, तो अब कंपोनेंट होता क्या, कंपोनेंट वो होता है, कंपोनेंट वो एलिमेंट होता है जिसका टाइप फंक्शन होता है, समझ गया ना। टाइप इसका क्या है, एक नॉर्मल डेफिनेशन मान लो, ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन यही है, बाकी और भी डेफिनेशन रहेंगी। यहाँ पे इसका टाइप क्या है भाई, जब तुम यहाँ पे टाइप लिखते हो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, देखो तुम्हें पहले ही बताया था, ये देखो यहाँ पे लिखते थे H1 वगैरह लिखते थे डबल कोट्स में, H2 तो तुम्हारा H1 क्रिएट हो जाता था अगर फर्स्ट लेक्चर से आए होगे। लेकिन यहाँ पे तो तुम कोई टाइप नहीं दे रहे हो, यहाँ पे तो डबल कोट्स में नहीं दे रहे हो, तो जब भी तुम मैसेज देते हो तो वो किस में आ जाता है, तुम्हारा AIR में आ जाता है, मतलब AIR कह रहे हैं वो उसे कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट एक ऐसा एलिमेंट है, कंपोनेंट एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ही होता है, कौन सा एलिमेंट है, रिएक्ट एलिमेंट, कौन सा, रिएक्ट एलिमेंट ही होता है जिसका टाइप फंक्शन होता है, बस खत्म सर, फंक्शन होता है। दूसरा तरीके से ये बोल सकते हो कंपोनेंट वो होता है, ऐसे ही बोल सकते हो कि जो एक JSX रिटर्न कराता है, ये क्या करा रहा है, JSX ही रिटर्न करवा रहा है ना, रिटर्न में जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML, ये हमारा HTML तरह कुछ कुछ दिख रहा है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई होगी। अच्छा अब देखो यहाँ से आ जाओ, यहाँ से इस जगह से, एक तो तुम्हारा हो गया, अब इसे ना इसे कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी करना, अभी नहीं कॉपी कर रहे हैं। एक बात ये बता रहे हैं, एक तरीका ये हो सकता है, एक दूसरा तरीका और हो सकता है। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है सर, जो तुमने AIR लिखा है, ये वाला AIR, इस वाले AIR को ना आप ऐसे पास कर सकते हो, यहाँ पे आओ और इस जगह पे ये ब्रैकेट लगाया, A बनाया IR, इस तरीके से ऐसे जो है ऐसे पास कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें मान लो ये चीज़ नहीं लिखनी हो, ये वाली पूरी चीज़ नहीं लिखनी है, ये वाली इसे हम ना कॉपी कर वो कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम ना इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखते रहना, ये दूसरा तरीका होता है। एक्चुअली हम कंपोनेंट को ना ऐसे ही पास करेंगे AIR तरीके से, ठीक है। कैसे पास करेंगे, जो तुम्हारा फंक्शन का नेम रहेगा ना उसे ऐसे ही करेंगे, और यहाँ पे स्लैश लगा देंगे, थोड़ा सा ट्राई करना समझने का, और यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करेंगे। अब कैसे पास करेंगे, जैसे इमेज हम पास कर रहे थे, तो इमेज हम अब यहाँ पे ऐसे नहीं लगाएंगे कॉलन, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और ये चीज़ पास कर देंगे। बस एक बार ही सीखना है, फिर तो हमें अपने प्रोजेक्ट बनाने हैं स्पीड में। तो कंट्रोल C करके ना हमने यहाँ पे इमेज पास कर दे रहे हैं, इस जगह पे आओ, इस जगह पे कंट्रोल B कर दिया, तो देखो इमेज आ गई। यहाँ पे क्या आ गया, ये तुम्हारा इमेज आ चुका है। और फिर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ना वो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगा रहे थे वो नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही स्पेस कर देंगे। और दूसरा क्या रहने वाला है, दूसरा नेम रहने वाला है, तो नेम अब की यहाँ पे रख दे रहे हैं डेली, ठीक है सर, डेली हो गया।
और नेम देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, बराबर लगाना है, ठीक है, बराबर हो गया, इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर हम क्लिक करके नीचे आएंगे तो रेट हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे, लाइक यहाँ पे भी 10,000 कर दो तुम यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा रेट हो जाएगा इस तरीके से। अब हमने कुछ नहीं किया, अब देखो ये वाला हमने क्या कर दिया था, ये वाला हमने इसे कमेंट कर दिया, लेकिन अभी भी हमारा देखो चल रहा होगा, नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, ये हमने लगा दिया, इसीलिए ये चीज देखो बढ़िया एरर आ गई। जब हम इस तरीके से करली ब्रैकेट में ऐसे पास करेंगे, वहां पे ये कुछ नहीं लगाना रहता सर, वहां पे ये नहीं लगाना, वहां पे ऐसे ही रहता है। अब सेव करेंगे इसे, अब देखो हो जाएगा, हो गया बढ़िया तरीके से हमारा डेली आ गया। तो ये कुछ कहानी हुई तुम्हारी कंपोनेंट की। तो इधर आ जाओ भाई साहब, और यहाँ पे दूसरा तरीका ये हो जाएगा, हम तुम्हें समझा दे रहे हैं कि थोड़ा सा वो कर दे रहे हैं, यहाँ पे ना करंट पेज पे। तो ये जो है तुम्हारी कहानी हो गई, समझ गए, ठीक है। पहला वाला ये है, ये रिएक्ट एलिमेंट है, नॉर्मल मेथड रहता है, इसमें हम तुम्हें सिखा रहे हैं किस तरीके से कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है। बाकी हमें करना कैसे, ऐसे ही करना है, ऐसे करेंगे, ए करेंगे, आई करेंगे, आर करेंगे, ऐसे करके पास कर दिया करेंगे, और जो भी एट्रीब्यूट रहेंगे, प्रॉप्स रहेंगे, वो यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। प्रॉप्स एक तरीके के एट्रीब्यूट ही रहते हैं जो हम पास करते हैं, ठीक है। इतनी थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही नहीं आ रही, बताओ, चलो बढ़िया। तो अब क्या बताना है, अच्छा एक बात हम तुम्हें और बता दे रहे हैं, जरा इसको ना कॉपी करके उठा लेना, कंट्रोल सी करना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाना लाइक JSX ऑनलाइन कंपाइलर, इस पे आप जाओ, JSX ऑनलाइन कंपाइलर, ये जो है क्या आ गया, एक तुम्हें कंपाइलर दिखा रहा है जो रहता है तुम्हारा वेवल, वेवल का रहता है जो, वेवल JSX ऑनलाइन कंपाइलर, ये देखो आ गया, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन। और क्योंकि यहाँ पे हम तुम्हें बस ये दिखाने वाले, जो अभी हमने क्लासिकल कोड कन्वर्ट बनाया है ना, जो उसमें हमने रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने क्या यूज किया, हमने नॉर्मल जस्ट ये मेथड यूज किया। कंफ्यूज मत होना, देखो पहले वो तो था कि फंक्शन में एट्रीब्यूट पास कर रहे थे, वो भी सब सारी चीजें सही थी, पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि फंक्शन और कंपोनेंट सेम चीजें हैं, हालांकि सेम चीजें। फंक्शन क्या होता था, रीयूजेबल पीस ऑफ कोड रहता है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट भी क्या है, रीयूजेबल पीस ऑफ कोड, पर कंपोनेंट में और बहुत सारी चीज आती हैं, प्रॉप्स आते हैं, ये फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी चीजें अभी तुम्हें हम बताएंगे। तो एक बात यहाँ पे देखना कि ये जो है क्लासिकल आ जाओ तुम, ऑटोमेटिक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्लासिक कर लो आके, और यहाँ पे ना कंट्रोल बी कर दिया। तो ये देखो जैसे हमने क्या किया, हम तो ऐसे पास कर रहे हैं, रूट डॉट रेंडर AIR करके इस तरीके से पास कर रहे हैं, एक मिनट इसे ना वो कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखना इसने कैसे कर दिया, रूट डॉट रेंडर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट AIR कर दिया, और इस तरीके से देख रहे हो ना। वेवल तो तुम्हारा क्या बताया था, जो पार्सल में इनबिल्ट रहता है वेवल, तो वो तो इसे कन्वर्ट करके यही चीज तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हारे ब्राउजर को भेजेगा। ये तो हमने अपने समझने के लिए ऐसे बना दिया, लेकिन एट एंड में क्या होगा, वो इसे इसमें ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो आगे से हमें इन्हीं सारी चीजों का यूज करना है। ये बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, हाँ तो समझते रहना यहाँ पे भी ना इसे, ताकि हम ये चीजें इसलिए कर दे रहे हैं ताकि तुम्हें आगे ना याद रहेंगी, ठीक है। भाई साहब क्या कर रहे हो, ये जो है तुम्हारा ऑनलाइन कंपाइलर इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ गए। तो कंपोनेंट की थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई। तो क्या होते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड, ठीक है। दूसरा अगर डेफिनेशन बताई जाए कि कंपोनेंट एक ऐसा रिएक्ट एलिमेंट रहता है जिसका टाइप फंक्शन होता है, जिसका टाइप फंक्शन होता है। ये देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे हम डेफिनेशन भी देख लें, यहाँ पे आ जाओ, कंपोनेंट कंपोनेंट नहीं होता भाई, कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कंपोनेंट लाइक अ फंक्शन दैट रन HTML एलिमेंट, ठीक है। ये इन्होंने पूरी डेफिनेशन नहीं दी है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाओ, कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स, अ कंपोनेंट इज अ वन दैट कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरी एप्लीकेशन यू विल डेवलप, क्या क्या आ रहा भाई साहब, अच्छा वो हाँ ठीक है, बोल रहा है क्या बोल रहा है, हाँ वी कैन से दिस एप्लीकेशन विल डेवलप रिएक्ट विल बी मेड अप पीस ऑफ कॉल्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट मेक द टास्क ऑफ बिल्डिंग UI, यू कैन सी अ UI ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल इंडिविजुअल पीस कॉल्ड कंपोनेंट एंड वर्क ऑन देम इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अगर तुम Airbnb पे आ जाओगे, Airbnb पे जिसका वो हम क्लोन करना चाह रहे थे, इसका क्लोन करेंगे हम अभी कोड, अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो ये जो स्क्वायर में दिख रहा है ना, ये कंपोनेंट 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 कंपोनेंट, तो यहाँ पे देखो जैसे ये हमने काम करा है, ये काम करा है ना, ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिर कंट्रोल ये जो है यहाँ पे कंट्रोल C करके, और फिर इसे ना हम फिर पास कर देंगे यहाँ पे ना कंट्रोल B कर देंगे, तो इसे ना एक हमने तो बताया था एक एरे में कर देंगे इसे, ठीक है, इस तरीके से।
तो हमें कुछ नहीं करना है, वही बार बार इस तरीके से देखो हमारी दो बन गए होंगे, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है ना, हम बार बार इसी को यूज करके और चीजों को चेंज करके कर देंगे। अब मन में क्वेश्चन यही आ रहा होगा, फंक्शन में भी तो हम यही कर रहे थे। नहीं नहीं सर, रिएक्ट पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे हमने बताया फंक्शन तरह लगते हैं, लेकिन इसके भी बहुत सारी और भी फंक्शनैलिटीज हैं जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस अभी तुम्हें हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी बिगिनर लेवल पे तुम्हें कोई चीज सेम लग सकती है, ठीक है, कि ये सेम ही है। जब हम थोड़ा हायर लेवल पे बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, वहां पे वो चीजें नहीं हो पाएंगी ना, समझ गए? चलो बढ़िया। अच्छा, अब क्या करना है, ईच चाइल्ड इज इन अ लास्ट शुड हैव अ यूनिक की। तो ये बोल रहा है बेसिकली, की का मतलब ये रहता है जब तुम बहुत सारे चाइल्ड पास करते हो तो साथ में एक की भी पास करनी होती है। तो की यहाँ पे वही इस तरीके से पास कर दिया करो, की लिख के यहाँ पे पास कर दी की, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी पास कर दो की। अच्छा, और यहाँ पे आ जाओ, लाइक इस जगह पे यहाँ पे कर दिया, की कर दिया, और की लाइक 2 1 हो गई, और यहाँ पे 1 नहीं लग रही, ऐसे लग जाएगा 1, हाँ 1 हो गया। और यहाँ पे भी की आ जाओ, की यहाँ पे कर दो, 2 कर दो, बस हो गया काम। अब देखो एरर भी नहीं आई होगी, आ रही है, की इज नॉट अ प्रॉप ट्राइंग टू एक्सेस इट विल रिजल्ट अनडिफाइंड बीइंग, ओके 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 जस्ट वेट। प्रॉप नहीं रह सकता की, तो की जो है हमने यहाँ पे कर दिया, इसे की यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, कंट्रोल सी, और इसे भी हटा दे रहे हैं। भाई साहब एक मिनट आ जाओ, यहां से भी ना उड़ा दे रहे हैं। यूनिक की होनी चाहिए, वो बोलने दो, वो अभी बता रहे तुम्हें हम सारी चीजें। देखो ये तो तुम समझ गए होगे, इस तरीके से कहानी चल रही है, क्योंकि वो एरर तो वैसे ही दे रहा है, वो हम देख लेंगे क्या एरर रहती। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, तो वो एरे में जो जिस तरीके से पिछली बार बनाया था वो वैसे पास करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी ये समझ लो, इस तरीके से हमने रेंडरिंग करी है, ठीक है। चलो अब हमें बेसिकली क्या करना है, हाँ अब हमें मान लो यहाँ पे दूसरा बनाना है, यहाँ पे आ जाओ, इसके बीच में हम ना यहाँ पे ये चाह रहे हैं, मान लो यहाँ पे इसके बीच में ना वो चाह रहे हैं, मान लो कुछ एलिमेंट लिख के आ जाए, जिसका हेलो गाइस लिख के आ जाए, कुछ भी लिख के आ जाए, और वो दूसरी फाइल में बना होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आ जाओ, डेटा डॉट जेएस बना ले, डेटा डॉट जेएस, ये हमने कर लिया। अच्छा, डेटा डॉट जेएस बनाना है, हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, जब हमारा एप्लीकेशन बनता है ना, यहाँ पे समझना, जब हमारा एप्लीकेशन रहता है, तो एप्लीकेशन में ना कोई फुटर बना देता है, कोई हेडर बना देता है, कोई फुटर हो गया, हेडर बना है, कोई ये वाला साइड बना देगा, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो सब लोग अपनी अपनी फाइल लाएंगे और फिर एक दूसरे से लिंक कर देंगे, यही रहता है ना। तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे आ जाओ डेटा डॉट जेएस में, तो यहाँ पे क्या करना, फंक्शन कंपोनेंट कैसे बनेगा आप देखना, आर एफ सी, एक मिनट, आर एफ सी एंटर करके, ये देखो हमने आर एफ सी करा, और देखो ये हमने तुम्हें ES7 वाला करवाया था, वो सारे एक्सटेंशन करवाए थे ना, तो ये करने पे डायरेक्ट ये चीज आ जाएगी, ठीक है। आर एफ सी करने पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन डेटा रिटर्न, और रिटर्न में यहाँ पे लिख दे रहे हैं H1 हेलो गाइज मैं डेटा से हूँ, इतना हमने लिख लिया, हेलो गाइज मैं डेटा से हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ना एक्सपोर्ट कर दिया, तो जहां पे हम यूज कर रहे हैं, हमें यूज कहाँ पे करना है, हमें यूज तो यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट, और क्या करते हैं फिर, जिसे इंपोर्ट करना है लाइक अ डेटा फ्रॉम, कहाँ करना है, और फिर ये करके डेटा डॉट जेएस, ये देखो ये आ रहा है, जेएस लिखने की जरूरत नहीं रहती है, वो इनबिल्ट समझ जाता है कि ये डॉट जेएस एक्सटेंशन ही होगा, ठीक है। अब हमें यूज करना है, तो देखो इसके बीच में यूज करना है, इस जगह पे आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ही पास कर देना है डेटा, और ये पास करना है, ये पास कर देना। एक बात अच्छा और रहती है, एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे ना पहला एलिमेंट ना कैपिटल बनाना, देखो पहले स्मॉल बना के देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो देखो बीच में नहीं आ रहा है कुछ भी, हेलो गाइस मैं डेटा से ऐसा कुछ हूँ, तो यहाँ पे ना कैपिटल कर लो आप, डेटा, ठीक है, डेटा कर लिया। और यहाँ पे भी ना आप ऐसे इसे इंपोर्ट डेटा, ऐसा नहीं है यहाँ पे इसका नाम जो फाइल का वही देना है, इसका मतलब ये है इस नाम से ही हम एक्सेस करेंगे पूरी फाइल में। तो आ जाओ, ये देखो हेलो गाइस मैं डेटा से हूँ, ये स्टाइलिंग कर रखी थी बेसिकली। तो तुम समझ गए होगे, इस तरीके से ना हम हमारे कंपोनेंट पास होते हैं। हम ऐसे और भी सारे बना सकते हैं, दूसरे और भी बना सकते हैं, लाइक एक और बना देंगे जिसमें फुटर डॉट जेएस होगा, उसमें हम नेविगेशन बार सारा हम रख देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगी कहानी, समझ गए ना थोड़ा। तो इस तरीके से ना हम कंपोनेंट ऐसे पास करते हैं, ये वाला तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें हम बता दे रहे जस्ट, ये जो है
भाई साहब ये जो है यहाँ से कटेगा। तो इस तरीके से देखना, बहुत अच्छे तरीके से देखना। रूट डॉट रेंडर करेंगे और उसके अंदर एक एरे पास कर दिया हमने वैसे, ठीक है। यहाँ पे आगे से हम इसे और कॉन्साइज कर देंगे, ऑप्टिमाइज कर देंगे, अभी समझने के लिए इतना है। तो ऐसे इसमें एट्रीब्यूट ऐसे पास किए हमने ये वाले इस तरीके से, और फिर ये करली ब्रैकेट रहता है, फिर स्लैश रहता है। अगर कोई एट्रीब्यूट पास करने हो तो एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट पास कर दिया लाइक अ नेम, और नेम में डाल दिया, नेम में क्या डाल दे रहे, नेम में डाल दे रहे लाइक अ नोड जेएस डाल दे रहे, नोड जेएस, नोड जेएस नहीं डाल दे रहे, नेक्स्ट जेएस डाल दे रहे, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क रह रहा है। नेक्स्ट जेएस डाल दिया, तो यहाँ से कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब पता है देखो यहाँ से देखना तुम, यहाँ से हम क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें हम पास कर रहे थे, इस यहाँ से भी पास कर रहे थे जो इसमें जा रही थी। तो पता है जो यहाँ से हम पास कर रहे हैं ना ये नेक्स्ट जेएस, तो यहाँ पे डेटा में आ जाओ और यहाँ पे लिखना है प्रॉप्स, जहाँ पे लिखा है ना यहाँ पे लिखना है प्रॉप्स, प्रॉप्स लिख दिया। ये देखो प्रॉप्स लिख दिया हमने, दिस डॉट प्रॉप्स नहीं लिखना है, हमें केवल प्रॉप्स लिखना है, प्रॉप्स लिखना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से मैं हेलो गाइस, मैं यहाँ से कर देना, ऐसे कर देना प्रॉप्स, ये जो है कर दिया प्रॉप्स, और कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ये देखना आ जाएगा। नहीं है, एक मिनट रुको, यूनिक की तो ठीक है, वो प्रॉप्स वाला पूछ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे जो है प्रॉप्स आ गया, तो तुम्हारा प्रॉप्स डॉट क्या रहना चाहिए, प्रॉप्स डॉट क्या था यहाँ पे, प्रॉप्स डॉट नेम, तो प्रॉप्स डॉट नेम रहेगा यहाँ पे, प्रॉप्स डॉट नेम। अब देखना कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं, यहाँ पे आओ तो ये देखो हेलो गाइस मैं नेक्स्ट जेएस से हूँ, ठीक है। बेसिकली अच्छा वो ध्यान नहीं रहा मैं, जब हम प्रॉप्स किया ना यहाँ पे, तो हम प्रॉप्स डॉट नेम करना होगा, क्योंकि हम एक्सेस क्या कर रहे हैं, देखो हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से, ये नेम कर रहे हैं ना एक्सेस। अगर मान लो यहाँ पे आईडी डाल दी तो देखो चल जाएगा क्या, ये देखना यहाँ पे आओ, हेलो गाइस मैं से हूँ, मैं से हूँ, और ये बीच में गायब कर दिया इसने, ये वाला गायब कर दिया, ये वाला थोड़ा सा बड़ा इसलिए दिखा रहा है ताकि समझ जाओ अच्छे तरीके से। ये देखना जो डेटा जेएस की फाइल है ना, तो प्रॉप्स डॉट नेम करा, अब आईडी नहीं, तो डॉट, अगर यहाँ पे डॉट आईडी कर दोगे, डॉट आईडी करोगे तो तुम्हारा वो चल जाएगा बढ़िया। यहाँ देखो हेलो गाइस मैं नेक्स्ट जेएस से हूँ, ठीक। अच्छा और क्या करना है हमें, ऐसे ही मान लो, और मान लो प्रॉप्स डॉट कर दिया, तो ऐसे तुम समझ सकते हो, इस तरीके से हम ना पास कर सकते हैं डेटा को, जैसे यहाँ पे पास किया। तो बस भूलना मत, इस तरीके से जो तुम्हारा कंपोनेंट जो है वो रहता है, क्या रहता है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बड़ा फेमस, बहुत फेमस रहता है इंटरव्यू क्वेश्चन, पहले है ना हम इसे वो कर दे रहे हैं उधर तुम्हारे लिए, इसको ना वो कर दे रहे हैं करंट पेज पे जाके, ठीक। और डेटा डॉट जेएस भी बता दे रहा है, इधर भी तो हो जाएगा ये तुम्हारा, ये जो है करंट पेज पे कर देंगे जाके, और डेटा डॉट जेएस फाइल भी है उसे भी लिख दे रहे हैं, ताकि जो है बाद में एज अ नोट्स तरीके से तुम्हें सारी चीजें मिल जाए। और यहाँ पे डेटा डॉट जेएस ये हो गई, ठीक है। तो कंपोनेंट की तुम कहानी समझ गए होगे, क्या कंपोनेंट रह रहा है, कैसे रेंडरिंग हो रही है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें। यहाँ से हम पता है इमेज भी ऐसे पास कर सकते हैं, जैसे हमने प्रॉप्स कराना है, प्रॉप्स से ऐसे इमेज भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अच्छा बता दे क्या इमेज पास करके, यहाँ पे चलो कर लेना, या एक बार करके देख ले रहे हैं यहाँ पे, अगर टाइम नहीं ज़्यादा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, मान लो हम डेटा में ना इमेज पास करना चाह रहे हैं उसमें, तो हम यहाँ पे इमेज लिख दे रहे हैं, इमेज, और इमेज के जगह पे हम क्या पास कर दे रहे हैं, लाइक इमेज जो है लाइक का क्या होता है, ये वाली पास कर दो, ये वाली कोई भी इमेज पास कर दो भाई साहब, ये वाली पास कर दे रहे हैं मान लो लाइक, ठीक है। तो कंट्रोल सी करके हमने इमेज करा, और यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, अच्छा नीचे है ना, तो नीचे आ जाओ यहाँ पे इस जगह पे, और इसमें ना पेस्ट कर दो आके कंट्रोल भी, ठीक है। और एक प्रॉप्स और पास कर दे रहे हैं, एक प्रॉप्स क्या पास कर दे रहे हैं, नेम, नेम पास कर दे रहे हैं लाइक नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, ये हमने जो है नेम पास कर दिया, दो चीजें पास कर दी। अब यहाँ पे आना डेटा डॉट जेएस में, अब यहाँ पे तो हो जाएगा प्रॉप्स डॉट नेम कर दो, नेम कर दिया। अगर इमेज लगानी हो तो इमेज कैसे लगाएंगे, इमेज ये हो गई, और एसआरसी में यहाँ पे क्या कर दो, ऐसे आईएमजी लगा दो, ठीक है। और ये चीज़ हटा दो अभी के लिए। तो अभी देखना तुम्हारी इमेज भी लग गई होगी, इमेज लगी नहीं लगी, देखो यहाँ पे आओ,
इमेज तो सर नहीं लग रही यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आओ, हमें करना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट इमेज करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट इमेज। अब चलाएं, देखो ये देखो हमारी एक इमेज भी आ गई, हालांकि उसमें अभी स्टाइलिंग नहीं करी है पर इमेज आ तो गई ना। हेलो मैं नेक्स्ट.जेएस से हूँ। देखो पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ, ये तुम्हारा यहाँ पे देखो प्रॉप्स डॉट इमेज आ गई पहले नंबर पे। देखो रेंडरिंग देखनी, रेंडरिंग हो रही, मेन रेंडर क्या हो रहा है, रूट डॉट रेंडर मेन हो रहा है ये चीज, तो इसके अकॉर्डिंग सब होगा। पहले ये हुआ, ठीक है, फिर डेटा वाला हुआ। अगर हम इस चीज को ना उठा के, इस चीज को उठा के, इसे हम उठा के, ये पूरा है ना, इसको हमने क्या कर दिया, कंट्रोल सी कर दे रहे हैं, और यहाँ पे ना स्टार्टिंग में जो है एक, या फिर तुम्हें हम और बढ़ा के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे कंट्रोल भी कर दे रहे हैं, और ऐसे 3 बीच में बढ़ा दिए, तो देखना बीच 3 आ जाएंगे, अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। ये बेसिकली तो हम बता रहे हैं, देखो 1 2 3 इस तरीके से आ रहे हैं ना। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग फुटर और वो सारी चीजें बना के यहाँ पे हम कहानी कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा एक चीज ये दिख रही है ना, वार्निंग बार बार, ईच चाइल्ड इन लास्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप सी, तो ये बार बार हम चलो इसे ही सही कर दे रहे हैं। बाद में क्या क्या आ रहा है, इसमें कहानी आ रही कि की यूनिक होनी चाहिए सर, की यूनिक होनी चाहिए, तो हम की कर दे रहे हैं यूनिक। यहाँ पे आओ, केवल की डाल दो तुम, की कर दो 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ तुम, इस जगह पे कर दो, ये तो हटा दो ना, अब तुम समझ गए होगे, 2 हटा दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे की कर दो लास्ट में आके तुम, यहाँ पे की इक्वल टू, नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे 2 कर दो। देखो हम इसे ना थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, अब तो थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इमेज ये हो गई डेटा के अंदर, ये डेटा के अंदर हम पास कर रहे हैं, और ये नेक्स्ट.जेएस के अंदर ऐसे पास कर दिया, ठीक है, और इसमें की डाल दे रहे हैं, यहाँ पे की आ जाओ 3, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। तो हमने ना की पास कर दी, अब नहीं एरर आएगी, गारंटी बिल्कुल नहीं आई, ठीक है। ये देखो हमारी सारी बढ़िया चल रहा है, की भी नहीं। अब देखो हमें क्या कर रहा है, ऊपर नहीं की एक्सेस कर रहे हैं, जैसे पिछली बार ऊपर कर रहे थे ना, तो ये कह रहा है अगर यहाँ पे की करोगे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे तो की पास करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट, सबसे पहले देखो रूट तो हमेशा रहेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रेंडरिंग उसमें होनी है, तो रेंडरिंग उसमें होनी है, तो देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाएगा, इसमें यहाँ पे आ गया और की पास कर दी। लेकिन इसमें ना यहाँ पे तुम साइड में ये मत लगा देना, एरर आ जाएगी, ये ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे इक्वल टू लगाना, वो मत लगाना है, तो इसीलिए तो हम नोट्स दे रहे हैं तुम्हें, ताकि तुम ये सारी चीजें समझ जाओ, ठीक है। ये जो है ऐसे समझ जाओ, ठीक है। की जो है, की तो इंपॉर्टेंट है, पर एक्सेस मत करना, ऊपर मत एक्सेस करना। ये जो है की हो गई तुम्हारी, और वहां पे पैरामीटर में पास करने की जरूरत नहीं है, पैरामीटर में जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया, ये सारी चीजें हो गई। तो अभी तक हमने कंपोनेंट देखा किस तरीके से काम कर रहा है, दूसरे कंपोनेंट के अपने कंपोनेंट में कैसे इनबिल्ट कर रहे हैं सारी चीजें। अब तो सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ गए हो। अच्छा कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं, कंपोनेंट तो बता दिए कितने टाइप के होते हैं, बताओ। 2 तरीके के, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट। नहीं, कंपोनेंट तुम्हारे शायद 6 या 7 तरीके के भी रहते हैं, मेरे को पता नहीं है, हालांकि यूज होते हैं इतने, फंक्शनल और क्लास वाले। तो देखना, हाउ मैनी कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस, यहाँ पे आना, और रिएक्ट कंपोनेंट में तो यहाँ पे बोल रहा है 2 टाइप, क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट। पर थोड़ा सा नीचे आना तो तुम कहीं पे तुम्हें मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे आना इस जगह पे। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फंक्शनल कंपोनेंट रहते हैं तुम्हारे, क्लास कंपोनेंट रहते हैं, प्योर कंपोनेंट रहते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट रहते हैं। तो बेसिकली ये उन्हीं के टाइप हैं। पर तुम ऐसे समझ लेना कि अभी के लिए 2 ही मानो, फंक्शनल और क्लास वाला। और क्लास वाले को भी ना हम ज्यादा इतना यूज नहीं कर रहे हैं, टाइम के साथ वो उसका भी हम लास्ट में बता देंगे, पर अभी के लिए ना हम फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन कंपोनेंट इतने हम पढ़ रहे हैं। अच्छा एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन क्या आता है, इंटरव्यू क्वेश्चन देख ले रहे हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन। एक बात बताओ, इंटरव्यू क्वेश्चन ये रहता है, क्या हम किसी, बताओ ये सारी चीज, ये हमने जो चीज बताई, ये वाली चीज, ये हमने बताया ना ये वाला, क्या हम ये इसके अंदर पास करते हैं, इसके अंदर जो है हम पास कर सकते हैं इसके अंदर, बताओ। इसे पहले हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पे इसे हटा दें, और ये भी हम ना क्या कर रहे हैं, इसे भी हटा दो, एक EIR और हटा दो, छोटा सा हमारा कोड हो जाएगा। ठीक है, डेटा भी हटा दें क्या, डेटा भी हटा दो, और ये जो है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल S से सेव कर दें, अभी देखें क्या आ रहा है हमारा। तो बढ़िया तरीके से चल रहा है। हमारा कहना क्या है कि
जो ये वाला है इसे उठा लो यहाँ से, पूरा फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। इसे ना कंट्रोल सी कर लिया, और यहाँ पे इसे ऐसे पास कर सकते हैं क्या, जैसे इस तरीके से यहाँ पास किया, यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हैं क्या, बताओ हाँ या ना। 2 सेकंड सोचो, ठीक है। ठीक है, बताया सोल्यूशन इसका। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे पास कर सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम कंट्रोल से सेव करेंगे, क्योंकि अब हमें इंपोर्ट तो करना नहीं, तो इस लाइन को यहाँ पे कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। उस फाइल से अभी हमें कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहाँ पे देखना क्या आ रहा है, दूसरा वाला तो कंपोनेंट आ ही नहीं रहा है जो हम पास कर रहे हैं, तो वहां पे ये कर तो लिया हमने। अब इसे पास कहाँ पे करना है तुम्हें, इस जगह पे आओ, और यहाँ पे लाइका रिटर्न के नीचे अगर तुम देखो, यहाँ पे आके कंट्रोल जेड कर रहे हैं, और यहाँ पे पास कर दो आके, क्या पास करना है, डेटा ना, तो डेटा यहाँ पे पास कर दिया, और ये जो है पहले बंद कर दो, इसको भी हम डेटा कर दे रहे हैं, ठीक है। डेटा कर दिया और कंट्रोल एस से सेव कर दिया। तो ये देखो डेटा बोल रहा है, दिक्कत कर रहा है, क्या बोल रहा है, दिक्कत बोल रहा है कि एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, चलो हम देख रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर प्रॉप्स पास कर रखे हैं ना बेसिकली, तो हम प्रॉप्स को हटा दे रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट, कहाँ गया, ये पास किया ना, तो हम यहाँ से उठा रहे हैं ये वाला। डेटा के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, इमेज पास कर रहे थे, तो इमेज वाला हटा दो पोर्शन, ये रख दे रहे हैं, इमेज वाला पोर्शन हटा दो। हम केवल तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी कर सकते हो तुम यहाँ पे, तो नेम्स क्या कर रहे हो, नेम कर दो यहाँ पे, लाइक नेम कर दो नोड जेएस, जो कुछ भी है नोड जेएस कर दिया। और प्रॉप्स ऐसा नहीं कर सकते क्या, प्रॉप्स डॉट नेम, केवल कंपोनेंट पास कर सकते हैं यहाँ पे। नेम जो है ऐसे कर दिया हमने, डेटा कंट्रोल एक्स कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, और जो ये जो कंटेनर है इसके नीचे हम पास कर दे रहे हैं कंट्रोल बी, अब कंट्रोल एस से सेव कर दे रहे हैं। तो ये देखो, हेलो गाइस मैं नोड जेएस से हूँ, भाई साहब देखो बीच में आ चुका है ये, हमने जिस देखो यहाँ पे बीच में हम पास कर सकते हैं, इस जगह पे इस वाले कंपोनेंट को हम इसके अंदर ही पास कर रहे हैं। इसके अंदर क्या था, एक इमेज थी, उसके नीचे ये पास कर दिया, और एक और उठा ले रहे हैं हम, कहाँ पास कर दे रहे हैं, बिल्कुल नीचे पास कर दे रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हेलो गाइस मैं नोड जेएस से हूँ, हेलो गाइस मैं नोड जेएस से हूँ। अच्छा, तो इस तरीके से हम बहुत जगह पे पास कर सकते हैं इसके अंदर, हाँ। तो क्या केवल इसी के अंदर पास कर सकते हैं, हाँ इसी के अंदर पास कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे उठाओ, कंट्रोल जेड कंट्रोल सी उठा लो, यहाँ से इसे कर लो कंट्रोल सी, और इसे हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पास करना चाहें यहाँ पे, तो देखो पास कर सकते हैं, इस जगह पे तो नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि इसकी कहानी कहाँ स्टार्ट हो रही है, इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही। तो इस डोमेन के अंदर ही पास कर सकते हैं कहीं पे भी, इसके बाहर करोगे सर एरर आएगी, इसके तुम्हें अंदर ही इसका यूज करना है। तो अगर यहाँ पे कर रहे हो अब एरर नहीं आएगी, ऊपर आ जाएगा हेलो गाइस मैं नोड जेएस से हूँ। तो अब तुम ये भी समझ गए कि इन्हें हम जो अपनी मॉडर्न जेएस है, मॉडर्न रिएक्ट में है, क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट एज अ ये कर सकते हैं, इस तरीके से पास कर सकते हैं, पूरा रख सकते हैं कंपोनेंट, समझ गए ना। लेकिन अगर तुम यहाँ पे इसे यूज करोगे, कंट्रोल एक्स के कर दे रहे हैं, अगर तुम यहाँ पे करोगे इसे तो एरर देगा भाई साहब, देखो एरर दे रहा है ना। अच्छा, उसके बाद तुम यहाँ से फिर उठा लो, यहाँ पे अगर यहाँ पे तुम इसे पास करना चाहोगे, कॉमा लगा के, कॉमा लगा के उसे एक एरे में कर दे रहे हैं, तुम सोच रहे हो यहाँ पे पास हो जाएगा, ये देखो कंट्रोल एस से सेव किया, देखो नहीं पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा है ना, ये बोल रहे डेटा टाइप इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली तुम ये कहानी यहाँ पे नहीं कर सकते हो, कंट्रोल जेड करी यहाँ पे, और इसे ना कंट्रोल एक्स कर लिया हमने। तो ये भी हम समझ गए एक तरीका, कंट्रोल एस से सेव कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो था तुम्हारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन था, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन था, क्या हम एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट पास कर सकते हैं या नहीं पास कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसके अंदर ही यूज करना होगा, ये भी तुम्हें कंडीशन देनी होगी कि भाई साहब वो तो ठीक है आप पास तो कर देंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन ये है कि आप उसके अंदर ही रहिए, बाहर आप उसमें एक्सेस उसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज आ जाएगी। तो कहाँ कहाँ पे इसका हम वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हम केवल इस डोमेन में यूज कर सकते हैं, ये जो है ये डोमेन, इस डोमेन में यूज कर सकते हैं, इस डोमेन में ही कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं।
तो अच्छा ये भी बात पता चली। चलो अब हम दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। इतनी कहानी सारी क्लियर हो गई। अब हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या रहते थे, व्हाट इज अ एनपीएम। देखो तुम्हें हमने बताया था एनपीएम इज अ नोड पैकेज मैनेजर। एक हमने और भी डेफिनेशन दिखाई थी जो लगातार चेंज हो रही थी, लेकिन तुम ये समझो एनपीएम क्या रहता है, नोड पैकेज मैनेजर। हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने बहुत सारे जैसे रिएक्ट डोम को इंस्टॉल किया, रिएक्ट को इंस्टॉल किया, तो इसके और भी सब पैकेजेस रहते हैं, ठीक है, और उनको सबको मैनेज करने का काम एनपीएम करता है। अगर एनपीएम नहीं, एनपीएम के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो बहुत सारे पैकेज को मैनेज करते हैं, कि उनकी क्या डिपेंडेंसीज हैं, पूरा जो अंदर तक की रूट तक की जो भी उनकी लाइब्रेरीज है, सब कुछ एनपीएम क्या करता है, कंटेन करता है। अगर एनपीएम नहीं होगा तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना बड़ा इकोसिस्टम रहता है ना एनपीएम का। तुम्हें दिखाया ना ये, अगर नोड मॉड्यूल करते हैं, यहाँ पे देखना आके इस जगह पे आओ, ये नोड मॉड्यूल दिख रहा होगा, कहाँ गया नोड मॉड्यूल, ये दिख रहा है ना, देखो इसके अंदर सब तुम्हें मिल जाएगा। वेबल भी मिल जाएगा इसके अंदर, तुम्हें रिएक्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आओ, ये देखो रिएक्ट है ना, यहाँ पे दिख रहा है। इसके अंदर सारी इसकी डिपेंडेंसी है, क्या है, जेएसएक्स है, यूएमडी है, जो भी तुम्हारा सारा चीज है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, और वो जो है ब्रेसेस वगैरह हैं। अच्छा वो तो रिएक्ट उसमें मिलता है, ये देखो वेबल आ गए, वेबल भी इसमें है। तो तुम नोड मॉड्यूल में ना सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो एनपीएम यही रहता है, नोड पैकेज मैनेजर, हमारे सारे पैकेजेस को ये क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन है हाउ टू चेक करंट रिएक्ट वर्जन। इतनी बार तो बताया है, हम लोग स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं। हम पैकेज डॉट जेसॉन में आएंगे और ये देखो जो डिपेंडेंसीज लिखी हैं ये वाली, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला, यही तो हमारा वर्जन है, ये वाला, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, तो यही तो हमारा रिएक्ट का वर्जन है 18.2.0, 18.2.0। ठीक है, तो बस कैसे चेक कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज में जाओ, चेक कर लो जाके यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में। अच्छा ये है, हाँ यही है, हमने देखा तो था, देखा तो हमने भी था, पर एग्जैक्टली हम लोगों को उस टाइम पे याद नहीं आता। उस टाइम पे तो हम कहते हैं अरे ये क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर दें और आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाओ, और इस जगह पे क्या करो जाके, ये जो हो जाएंगे तुम्हारे रिएक्ट करंट रिएक्ट वर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। और क्या क्वेश्चन कह रहा था तुम्हारा, और क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था, कहाँ पहुंच गए, ये भाई साहब इधर आ जाओ। हाँ, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन पैकेज लॉग डॉट जेसन, पैकेज जेसन फाइल। यहाँ पे तुम्हें दो फाइल दिख रही होगी, देखना यहाँ पे देखो रहो, ये वाली तुम्हें दो फाइल दिख रही है ना, ये एक पैकेज जेसन फाइल हो गई, एक पैकेज लॉग, एक जो है पैकेज लॉग जेसन हो गई, एक पैकेज जेसन हो गई। तो बेसिकली पैकेज जेसन क्या करती है, ये तुम्हारी जो एप्लीकेशन की सारी चीजें होती है उनको रखती है। जैसे कि नेम जो है मिनी प्रोजेक्ट हो गया, वर्जन इसका ये है, मेन इंडेक्स डॉट जेएस है, स्टार्ट अभी हम बताएंगे इसका, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें डिपेंडेंसीज बताएगा, पार्सल क्रिएट कर रखा है, रिएक्ट डोम। ठीक है, ये ऊपर ऊपर सारी चीजें बता देती है कि इसकी इतनी डिपेंडेंसी है। अच्छा, लेकिन ये जो अंदर वाली डिपेंडेंसी है ये भी किसी पे डिपेंड है, इनके भी कुछ मॉड्यूल हैं, इनके ये भी किसी पे ना किसी पे, इनकी कहीं ना कहीं तो कोडिंग होगी ना, वो पैकेज लॉग जेसॉन मेंटेन करता है। ये देखो अगर वेवल देखना आके, वेवल की ये देखो सब दे रखा है, वर्जन कौन सा है वेवल का, रिजॉल्व कहाँ से उठाया गया वेवल ये भी दे रखा है, इंटीग्रिटी दे रखी है, डिपेंडेंसीज उसकी क्या है, तो सब कुछ दे रखा है। तो क्या डिफरेंस समझ गए, जो ये तुम्हारा रहता है पैकेज जेसॉन, ये तुम्हारी एप्लीकेशन की डिटेल लगता है, पर एप्लीकेशन के अंदर भी जो पैकेज और डिपेंडेंसीज हैं उनकी डिटेल कौन लगता है, उनकी डिटेल लगता है पैकेज लॉग जेसन। ये तो बहुत बड़ी फाइल रहती है ना पैकेज लॉग जेसन, इसमें सारी डिपेंडेंसी सारे वर्जन रहते हैं, और ये क्या है छोटी सी है, इसमें थोड़ी एप्लीकेशन की हमारी चीजें हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है हमसे, उसके बाद कहा जा रहा है हमसे हाउ टू ऐड न्यू एनपीएम पैकेज। मान लो हमें नए पैकेज इंस्टॉल करने हैं तो कैसे करने हैं बताओ, एनपीएम के कोई नए पैकेज डालने हैं तो एक तरीका तो ये हो जाता है, यहाँ पे आओ, मान लो हमें कोई करना है तो हम करते हैं, इधर आ जाओ भाई साहब, टर्मिनल ना खुल जाओ भाई, हम्म हम्म एक तरीका ये रहता है, अभी खुल नहीं रहा शायद, ये खुल जाएगा। हाँ, एक तरीका तो ये रहता है एनपीएम इनिट कर दें, एनपीएम इनिट, एनपीएम समथिंग, एनपीएम आई कर दें, तो इससे एनपीएम इंस्टॉल। अच्छा था एक बार हमारे पास ऑलरेडी एनपीएम इंस्टॉल है, अगर हम दोबारा करेंगे तो फिर से सारे मॉड्यूल आ जाएंगे, मॉड्यूल नहीं फिर से नहीं बनेगा। एनपीएम को फिर से जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब फिर से इंस्टॉल करेंगे, तो क्या होगा, अगर वो देखेगा कुछ अपडेट हुआ, केवल उन्हीं चीजों को चेंज करेगा और फिर से सारे मॉड्यूल नहीं आते। इतनी बात समझ गया। अच्छा, हमें कोई नया मॉड्यूल डालना है तो एक तो ये तरीका हो गया कि एनपीएम आई और रिएक्ट डोम ऐसे कर दिया, उसका नाम लिख दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे मान लो हमने यहाँ से रिएक्ट उड़ा दिया, ये रिएक्ट ना, हमने रिएक्ट और रिएक्ट डोम उड़ा दिया, ये रिएक्ट उड़ा दिया, जैसे कंट्रोल एक्स कर दिया हमने। ठीक है, और सेव कर दिया, कंट्रोल एक्स से सेव कर दिया, और जैसे यहाँ पे आओ,
ये तो वो हो गया ना, ये तो अभी कोई फाइल का यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे हम कहीं पे इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट पड़ी है। अब देखना हमारे में रिएक्ट तो कहीं पे है ही नहीं, अब देखना एरर देगा। npm स्टार्ट लिखेंगे, npm स्टार्ट, तो ये देखना एक सर्वर स्टार्ट कर देगा ये अपना मिनी वाला, तो वो देख रहा है, ये देखो हेलो गाइस क्या दे रहा है गाइस, और यहाँ पे इसकी वो देख रहे हैं आके, वही उसने एरर कर दिया। क्या बोल रहा है, हेलो गाइस एक्सपेक्टेड, ये बोल रहा है इंटरनल सर्वर एरर फेविक आइकॉन वगैरह कुछ दिखा रहा है कि ये कैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुमने रिएक्ट को ही उड़ा दिया। तो ये एक तरीका ये हो सकता था कि एक ये क्वेश्चन ये वाला हो गया, हाउ टू रिमूव न्यू एनपीएम पैकेज। न्यू एनपीएम क्या पैकेज होता है, हाउ टू रिमूव एनपीएम पैकेज, तो एनपीएम पैकेज को रिमूव कर दिया। अब ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, अगर मान लो अच्छा एक कई बार तुम यहाँ पे फंस जाओगे, ये जो है आगे क्लिक नहीं होगा, तुम क्या करना कंट्रोल सी, तो ये आ जाएगा ऐसे। तुम अब यहाँ पे npm इंस्टॉल कर दो, npm इंस्टॉल करना, आ जाओ भाई, तो हमारा पैकेज तो उड़ गया होगा वहां से। अब हमारे रिएक्ट में उसके अंदर रिएक्ट वाला नहीं होगा, देखा नोड मॉड्यूल में जाए, यहाँ पे देखो रिएक्ट वाला है, पी क्यू आर कहाँ गया, पी क्यू आर रिएक्ट वाला है तो, पर उसने अच्छा उससे वो हटा दिया, मतलब पैकेज हटा दिया, मतलब npm तो पूरा लेके ही आया था, उसने क्या किया, उसने यहाँ से डिपेंडेंसीज से उसे हटा दिया, मतलब आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसके अंदर तो अभी पड़ा हुआ है। अच्छा अब यहाँ से तो हमने रिमूव कर दिया है इस जगह से, अब वो एरर वही तो आ रही है, यहाँ पे आओ जरा, हम तुम्हें पहले दिखा रहे हैं, यहाँ पे आना जेसॉन में, और फिर ना डेटा डॉट जेएस से कॉपी कर ले रहे हैं, इधर से आओ, कंट्रोल एक्स कर दे रहे हैं, और पैकेज डॉट जेसॉन में कंट्रोल बी कर दे रहे हैं, और यहाँ पे ना ऐसे करके हम कोई भी पैकेज कहीं से उठाएंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं आके, कंट्रोल एस से सेव किया, एक बार फिर पे npm आई करना, npm इंस्टॉल फिर से कर दो केवल, तो ये जो npm इंस्टॉल हो रहा है हमारा, अब देखो npm स्टार्ट कर दे रहे हैं, npm स्टार्ट, तो ये जो है हमारा एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा, ये आ गया, तो यहाँ पे फॉलो लिंक करेंगे, ये देखो हमारा बढ़िया चल रहा है, ठीक है, अब देखना ये बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, ये देखो कंसोल पे जाना, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर जैसे ही हम इसको उड़ाएंगे, रिएक्ट को हमने उड़ा दिया, रिएक्ट को हमने उड़ा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसे रख दिया जाके ऐसे मान लो, और कमेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर इसे हम सेव कर देंगे तो हम क्या करेंगे, पैकेज उड़ा दिया, अब देखो हमारी एरर आने लगी। अब जब npm इंस्टॉल वो करेंगे ना, npm आई कर रहे हैं हम यहाँ पे इस जगह पे, फिर से देखना आके कंट्रोल सी npm आई कर दो, तो फिर से करो, अब ये क्या कर देगा, अपडेट कर देगा उसको हटा के उसकी सारी डिपेंडेंसीज को, पर ये डिपेंडेंसीज नोड मॉड्यूल्स में दिखा रहा है, ये शायद पता नहीं रहता होगा, पी क्यू आर, हाँ ये रह रहा है शायद, ये सारी चीज़ें हैं पता नहीं, ठीक है, पर ये तुम समझ लो इस तरीके से जो है हम कोई भी नया पैकेज ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, केवल हम यहाँ पे वो कमांड ऐसे रखेंगे और सेव कर देंगे, और यहाँ पे केवल npm इंस्टॉल कर देना, वो सारी उसकी डिपेंडेंसीज क्या कर देगा, वो कर देगा। अब यहाँ से कंट्रोल एस सेव किया हमने, यहाँ से देख लो आके इस जगह से आना, अब देखो एक चीज़, हाँ अब समझ गए, यहाँ पे आना, हमने क्या किया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ठीक है, रिएक्ट कर दिया, अब बताओ क्या हमारी एरर दूर हो गई, ये देखना, ये देखो अभी हमारी एरर तो दूर नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे नोड मॉड्यूल से उसने पैकेजेस हटा दिए थे, उसने पैकेज हटा दिए थे, तुम ये कर तो रहे हो, अब फिर से पैकेज कब आएंगे, फिर से पैकेज उसके तभी आएंगे जब तुम npm आई करोगे, जब npm आई करोगे अब उसके पैकेज आ जाएंगे, अब एरर नहीं देगा, ये देखो यहाँ पे करो तो npm स्टार्ट, ठीक है, ये जो है तुम्हारा सर्वर अब स्टार्ट हो गया। हाँ फॉलो लिंक, तो हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया, इस जगह पे आओ, हमें समझ ये आया कि जैसे मान लो हमने कोई हमें अगर मान लो कमांड का यूज नहीं करना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट डोम, तो हम सिंपल कहीं से भी उठा के हम याद कर लेंगे कि रिएक्ट ऐसे रहता है, इसका वर्जन क्या रहता है, इसका वर्जन रहता है 18.2.0, और ये जो है ऐसे करके हम जो है डिपेंडेंसीज के अंदर सारी चीजें डाल देंगे, जो भी चीजें हम डिपेंडेंसीज में डाल देंगे, और फिर क्या कर देंगे, npm आई कर देंगे। npm आई बेसिकली क्या करेगा, ये फिर से अपने नोड मॉड्यूल को अपडेट कर देगा कि भैया कुछ चीजें नहीं आई हैं, आप उन्हें भी अपडेट कर दीजिए, समझ गए। अगर यहाँ से कुछ रिमूव करोगे
तो फिर npmi करोगे तो वो क्या कर देगा, भैया कुछ चीजें चली गई यहाँ से भी हटा दो। तो npmi क्या कर रहा है, अपडेट लगातार कर रहा है उन सारी चीजों को। अभी देखा था ना, अगर हमने ऐसे ही डायरेक्ट लगा दिया आके सेव कर दिया तब हमारा नहीं चलेगा, जब तक हम फिर से npm इंस्टॉल नहीं करेंगे। वो फिर क्या करेगा, फिर जाके चीजें अपने में ऐड ऑन करेगा, तब सारी चीजें चलेगी। अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आई होगी, ठीक है, चलो बढ़िया। अब तो कुछ मेरे ख्याल से रहा नहीं, तो बहुत सारी चीजें आज हमने सीख ली। ऐसा मेरे ख्याल से कोई लगा नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत आई होगी। npm क्या होता है, करंट रिएक्ट वर्जन भी चेक कर लिया, लॉग जेसॉन और जेसॉन फाइल भी देख लिया, नए पैकेज भी ऐड करके देख लिए। कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या थी, कंपोनेंट एक रिएक्ट एलिमेंट है जिसका टाइप फंक्शन है। कंपोनेंट एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है, ठीक है, ये इनसे बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने दो तरीके देखे थे, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखा था, क्या कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट पास कर सकते हैं? जी बिल्कुल पास कर सकते हैं, पर हमें उसके अंदर ही एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है सर। कीज वगैरह भी पास करते हैं, पर की हमें वहां पे एक्सेस नहीं करनी होती है। और एक बात और याद रखना, एक बात ये याद रखना, यहाँ पे जब हम एक्सेस करते हैं ना कंपोनेंट में, तो हम ऐसे एक्सेस करते हैं। अच्छा, अगर मान लो हमें ऐसे एक्सेस नहीं करना है, इधर आ जाओ इस जगह पे, यहाँ पे आ जाओ डेटा डॉट जेएस, यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में मान लो हमें ये चीज ऐसे नहीं करनी है, तो यहाँ पे ना सिंपल प्रॉप्स लिख दो। क्या लिख दो? प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स लिख दिया। अब यहाँ से तो तुमने बहुत सारी चीजें पास करी, तो तुम क्या करोगे, अब तुम्हें यहाँ पे जब चाहिए होगी ना, ये क्या हो गया, प्रॉप्स डॉट नेम, तो ठीक है, कहाँ, तो यहाँ पे ना जहाँ पे नेम लिखा है यहाँ पे लिख दो प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट नेम लिखो। और यहाँ पे जहाँ पे इमेज प्रॉप्स डॉट आर एस लिखो, प्रॉप्स डॉट आर एस लिखना है, और एक और लिखना है इमेज, यहाँ पे प्रॉप्स डॉट इमेज लिखना है। तो ऐसी सारी चीजें करनी है। ये देखो फिर से चलने लग गया हमारा, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं एक तरीका, प्रॉप्स करके ये यूज करके, और बाकी दूसरा तरीका तो था ही, वहां पे हम डिस्ट्रक्चरिंग करके उसका यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये आ जाओ, कंट्रोल है जो है कंट्रोल एक्स करके, यहाँ पे जो है ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉप्स करके। प्रॉप्स ये हो गया, प्रॉप्स ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ऐसी सारी चीजें नहीं होंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।